MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं मेरे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से बातें करेंगे। अशुद्ध कौन सी बात करती है, कौन सी चीज अशुद्ध करती है हमारे। तो आइए आज हम उसी के मकसद में हम आज प्रभु यीशु से बातें करेंगे। प्रभु यीशु हमें क्या कह रहे हैं, किस चीज हमें अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम वचन के माध्यम से आइए आज हम हमारे अशुद्ध करने वाली दुष्ट आत्मा से दूर रहने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे, ताकि हम शरीर एवं हमारे आत्मिक को अशुद्ध की दुष्ट आत्मा जो हमारे आत्मा को नाश करती है, उसे हम प्रभु यीशु की जीवित वचन के माध्यम से हम उसे नाश करने के लिए हम आशीष कृपा मांगेंगे। तो मेरे प्रियो, हम वचन के माध्यम से आइए हम ध्यानपूर्वक से हम पढ़ेंगे एवं इस वचन के मकसद से हमारे अशुद्ध शब्द क्या है इसको हम जानते हैं। आइए मत्ती अध्याय 15 वचन संख्या 11 से लेकर 19 में हम देखेंगे। आइए, प्रभु का वचन में लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। क्या कह रहा है? जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलने वाले मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हम ऐसे काफ़ी बार हम सोचते हैं, अच्छे हमारे खाने पीने के थ्रू में हम यही साफ सफाई अधिक करते हैं कि ये खाने से अशुद्ध हो जाएगा, वो खाने से अशुद्ध हो जाएगा, यही कहते हैं। लेकिन यह प्रभु का वचन ये कह रहा है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। जो भी हम खाते पीते हैं, कैसे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो जिनके यहाँ शराब बनता है, उनके यहाँ हम उनके यहाँ का नहीं खाते पीते हैं। लेकिन प्रभु का वचन तो कह रहा है, जो मनुष्य के मुंह में जाता है वह अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम ऐसे अक्सर हम क्या करते हैं, कैसी चीज में हम अशुद्ध मानते हैं, अब उसे नहीं खाते पीते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन में ये नहीं कह रहा है जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो अशुद्ध करता है, परंतु जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ मत्ती का 15 का ही 13 में हम देखते हैं, उसने उत्तर दिया, हर पौधे जो मेरे
स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उसे उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु क्या कह रहा, उसने उत्तर दिया क्या, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उसे क्या कर देना है, उखाड़ देना है। जो हमें प्रभु यीशु ने हमें अधिकार नहीं दिया है पर भी हम वही काम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। उसी का क्या आप नहीं समझते हैं कि जो कुछ मुंह से जाता है वह पेट में क्या, पेट पर पड़ता है और सड़ के में से निकल जाता है। जो मनुष्य के मुंह से जाता है वह पेट में जाता है। हालेलुया। हम हम जो भी खाते पीते हैं वो क्या कहता है, हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है और वो पाचन क्रिया के थ्रू वो क्या होता है, निकल जाता है। हालेलुया। तो उसी का 19 में पढ़ते हैं, मत्ती का ही 15 का ही 19 में, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हत्या, स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही और निंदा मन को क्या करता है, मन से ही निकलता है। क्या करता है, मन से निकलता है। वो हमारे आत्मिक को क्या करता है, अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। ना केवल हमारे खाने पीने नहीं, ये हमारे मुंह से निकलता है, जो मन में रहता है, व्यभिचार की, झूठी गवाही, हत्या, चोरी, निंदा, ये सब क्या करता है, अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। हमारे क्या पूरे शरीर को एवं हमारे आत्मिक को क्या करता है, अशुद्ध कर देता है। तो इन सब से दूर रहने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगिए मेरे प्रियो। तो शरीर के लिए नहीं, आत्मिक के लिए। शरीर तो क्या है, एक जो मिट्टी है वो तो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगा, प्रभु के राज्य में। तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस संसारी दुनिया में रह के ही हमें उसकी तैयारी करना चाहिए। हमारे मनों में अच्छी चीज ला के एवं हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकाल के, हालेलुया, जो हमारी झूठी निंदा इन सब से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगिए। हालेलुया। ना कि फरीसी मत बनिए, ताकि हम इस सब से हम दूर रह के हमारे आत्मिक को बचा पाएंगे, हम ताकि हम अशुद्ध ना होएं, शुद्धता से। तो मेरे प्रियो, जो खाने पीने से नहीं, जो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द से होता है, ना केवल मुंह में जाने वाले से नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम रोमियो अध्याय 14 वचन संख्या 2 से 3 में हम देखते हैं, क्योंकि यह एक
को विश्वास है कि वह सब कुछ खाने उचित है। क्या है? सब कुछ खाने के लिए उचित है, विश्वास उचित है। तो मेरे प्रियो, हमें तो प्रभु यीशु हमें सब चीज खाने पीने के लिए हमें क्या उसने उचित दिया है, परमिशन दिया है। ना केवल हम मुंह से जो मन से निकलने वाले अशुद्ध शब्द से हमें दूर रहने के लिए, उससे हमारे शरीर अशुद्ध हो जाता है। खाने वाले ने नहीं खाना को तुच्छ समझना नहीं जाना। क्या है? खाने वालों को खाना तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और ना परमेश्वर ने उससे क्या किया है? ग्रहण किया है। उसने परमेश्वर से ग्रहण किया है। हालेलुया। क्या किया है? परमेश्वर से ग्रहण किया है। तो मेरे प्रियो, हम खाने पीने का कई बार सोचते हैं कि ये अशुद्ध चीज है। वो खाने पीने से अशुद्ध नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं? खाने पीने का में सबसे अधिक साफ सफाई का ध्यान देते हैं। कई बार ऐसे करते हैं, जो खाना खाने से पहले हम नहा धोआ के खाना खाते हैं, ताकि हम शुद्धता से, पर ये नहीं है। और जो हमारे मन से बुरी चीज इस निंदा निकल रही है, तो ये क्या हमारे नहाने धोने एवं साफ सफाई करने से क्या मतलब है? कुछ होएगा नहीं। हमारे मन को साफ कर रखना चाहिए, तभी हम अशुद्ध से हम शुद्धता में रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी मन है, जो हमारे मुंह से निकलने वाले जुबान को, हालेलुया, जो हमारे मुंह से निकलने वाली जुबान में अक्सर यही हम यूज करते, प्रभु का नाम एवं इस जीवित वचन को, ना निंदा ईर्ष्या तो हमारे मन में नहीं आएगा, ना ही चोरी ईर्ष्या व्यभिचार का भी भाव नहीं आएगा। जिस किसी को भी ज्यादा ये होता है, तो अपने इस जुबान में प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगिए, ताकि ये सबसे दूर रहने के लिए, ताकि हम शुद्धता से अपने शरीर को एवं अपने शरीर की देखभाल करने पाएंगे। हालेलुया। ना केवल खाने पीने से, साफ सफाई से नहीं, हमारे मन को शुद्ध बनाना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह प्रभु का वचन कह रहा है, देख साफ साफ, जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम काफी बार सोचते हैं ये खाने से अशुद्ध हो जाएगा, वो खाने से अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन हम अच्छे अच्छे खाएंगे, अच्छे अच्छे हमारे साफ सफाई में ध्यान देंगे, और हमारे मुंह से यही गाली गलौज निकलेगा, तो क्या अशुद्ध हो, अशुद्धता नहीं है, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो,
जिस भी किसी को भी गाली गलौज की वो आदत हो चुकी है, उन आदत से छुटकारा पाने के लिए बारंबार प्रभु के पास आइए, बार बार प्रभु के वचन को पढ़िए और मन परिवर्तन कीजिए। हालेलुया। ताकि हम शरीर के लिए नहीं, आत्मिक के लिए जिए। शरीर के लिए नहीं, आत्मिक के लिए अपना इस जीवन जिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगिए ताकि हम अशुद्ध से दूर रहने के लिए, ताकि हम शुद्धता की मार्ग में चलने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिव टू ब्लेस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।